Hello friends, welcome to my channel Tutor Theory. In my channel you will get all the topic related to nursing subject. So today's topic is communication and nurse-patient relationship. Under this topic we will deal with types, levels of communication process, elements of communication process, modes of communication, methods of effective communication, barriers of effective communication, and the last we will deal with nurse-patient relationship. So let's start the topic. So coming to introduction for the communication, है ना, तो इसमें क्या है फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर, है ना। तो फॉर नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो दो पर्सन के बीच में जब तक कम्युनिकेशन ना हो वो लोग क्या होगा, देयर विल बी नो प्रॉपर रिलेशन विल बी बिल्ट। सो इसमें भी हम देखेंगे जब नर्स और पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, पेशेंट क्या करने आया, अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए आया और नर्स क्या करने के लिए आई है, वहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए आई है। तो जो पेशेंट है जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा नर्स से, या तो नर्स जो है जब तक पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगी, उसकी दिक्कतें जानने की कोशिश नहीं करेगी और पेशेंट जो अपनी दिक्कतें उसे छुपाएगा, तो फिर क्या होगा, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, है ना। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल होते हैं डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट जो है जितने प्रॉब्लम्स है डायरेक्टली वो डॉक्टर से शेयर करते हैं, और वही जगह नर्स जो रहेगी जब वो पूछेगी वो उसे कुछ नहीं बताएगा, तो उसे क्या होगा, डांट किससे पड़ेगा, नर्स को, किससे, डॉक्टर से पड़ने वाला है। तो इसीलिए क्या बोला कि जब भी नर्स है, जो भी नर्स है, while she is providing the care to the patient, she should polite to the patient, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट का वो नर्स को बता, है ना। तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बोल सकते हैं हम लोग हेल्थ को रीगेन करने के लिए कम्युनिकेशन मोस्ट रोल, मेजर रोल प्रोवाइड करता है। कमिंग टू सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, दैट इज पेशेंट ऑल्सो रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन among member of healthcare team as patient move from one caregiver to another, है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो पेशेंट सेफ्टी ऑल्सो रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन हु healthcare team as patient move from one caregiver another। जैसे दो शिफ्ट में काम हो रहा है, मॉर्निंग स्टाफ है वो हैंड ओवर दे रही है इवनिंग आफ्टरनून स्टाफ को। तो मॉर्निंग में जितने भी जो डॉक्टर्स राउंड पे आए हैं वो ड्रग्स में उसको थोड़ा चेंजेस कर दिया है, जो भी मेडिकेशन पेशेंट के लिए उसको चेंज कर दिया गया है। जैसे पेन किलर उसको दिया जा रहा था उसको स्टॉप करने के लिए बोल दिया गया है। तो सेकेंड हाफ में जब फर्स्ट इंचार्ज जो है वो सेकेंड नर्स को जब हैंड ओवर जब दे रही है वो भूल जाती है उसको पेन किलर नहीं देना है करके बताने के लिए कि नेक्स्ट ये नाइट पे उसे ये पेन किलर बंद कर देना है। तो क्या होगा, जो नर्स है सेकेंड हाफ की उसे तो पता है नहीं कि वो दवाई देने नहीं है उसे, तो क्या होगा, सिविल एडमिनिस्टर द पेन किलर। तो फिर क्या होगा, एज पेन किलर हैज बीन स्टॉप फॉर द पेशेंट बट पेन किलर इज बीन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट नाउ ऑल्सो। तो उसके इफेक्ट इनडायरेक्टली क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट करेगा पेशेंट का। पेन किलर अगर ज्यादा लेंगे तो क्या हो सकता है, किडनी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, whenever there is, it must require effective communication between the healthcare team as patient move from one caregiver to another. The last point is it helps to maintain effective relationship within the entire sphere of प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड मीट लीगल एंड क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, है ना। जो हमारा लीगल एंड क्लिनिकल स्टैंडर्ड जो है उसमें क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन होना चाहिए। तो as there will be proper communication, there will be effective relation between whom, between the patient, yes, between the nursing staff as well as all the healthcare staff, जैसे कि जितने भी प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं ना, जितने डॉक्टर्स हो गए हमारे, जितने नर्सेस हो गए, पेशेंट, सब पे प्रॉपर रिलेशन, इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन होकर रहेगा। किसकी वजह से, ड्यू टू
communication, proper communication. So हमारा next topic है types and level of communication. Both are same. Okay. तो अगर types आता है then also we can write all this, and अगर level पूछता है then also we can write all this communication, right? So one एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितना है हमारा? 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है. फर्स्ट इज interpersonal communication, second is interpersonal communication, third in transpersonal communication, fourth is moral communication and public communication. So एक एक करके हम अब क्या करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे कि ये है क्या आखिर. So the first one is intrapersonal communication. It is a powerful form of communication that occur within an individual. एक इंसान के अंदर वो खुद से बातचीत करना, उसे क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ टॉक, सेल्फ वर्बलाइजेशन और इनर टॉक. एग्जाम्पल में हम लेते हैं थिंकिंग, है ना. व्हाइल वी आर राइटिंग द एग्जाम, व्हाट वी डू, वी जस्ट मेमोराइज, हम याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, है ना. हमें किस तरह से लिखना चाहिए एग्जाम, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, और फिर हम लिखते हैं, राइट. मीन्स थिंक करके हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं. सोच करके लिख रहे हैं. वोकल, वोकली हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं खुद से. जब कुछ डिसीजन लेना होता है ना, बहुत ज्यादा टेंस है तो क्या करते हैं? खुद से बातें करने लगते हैं, right? तो इट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद सेल्फ, राइट. तो इसमें हम क्या किए? खुद से यहाँ पे बातें हुई है. सेल्फ टॉक, which is also called as self talk, self verbalization or inner thought, right. सेकेंड हमारा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें क्या हो रहा है? देर इज वन ऑन वन, है ना. देर इज क्या है हमारा? वन एंड वन इंटरेक्शन बिटवीन अ नर्स. एग्जाम्पल लेते हैं, क्या किनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? बिटवीन अ नर्स एंड अदर पर्सन, दैट अगर फेस टू फेस. इसमें क्या हो रहा है? फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है. मीन्स इसमें क्या चाहिए हमें? एक सेंडर चाहिए एज वेल एज वन रिसीवर चाहिए. इसमें क्या हो रहा है? एक सेंडर हमें चाहिए. यहाँ पे जितने भी ये सेंडर है हमारे, है ना, राइट. एंड सेकेंड हमारे इधर कौन सा साइड है? रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है. दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सो हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है? अ सेंडर एज वेल एज एन रिसीवर. और ये कम्युनिकेशन फेस टू फेस होते हैं. तो interpersonal communication, it is an interaction between a nurse and other person that often occur face to face. The next communication is transpersonal communication. In the transpersonal communication, there is interaction which occur within a person's spiritual domain. है ना? Means spiritually what is happening? The person is communicating with the God's spiritual domain, right? So, for example, whenever sometimes we go to temple, right? Some goes to church, some goes to masjid and all. तो वहां पे हम क्या करके अपने फ्रेंड से बात नहीं करते, है ना. What we do there is we talk to God. Spiritually we are talking, we are maintaining communication with who? With the God, right? So with whom we are maintaining the communication? With God. Now, the second one is nurse has the responsibility to assess a patient's spiritual need and try to meet them. Whenever the patient admit to the hospital or whenever nurse is working in the hospital, she tries to assess patient's spiritual needs. उनके जो भी spiritual needs है, we have to identify that and we have to try to meet them. For example, a patient is going for operation for splenectomy. He is going. Her family or his family, patient family, or they came for the टीका. So वहां पे हम मना नहीं कर सकते हैं because
they are their spiritual needs. So we have to meet their spiritual need. We have to allow to put tika on the patient's forehead, right? So by doing this, what we are doing, we are meeting the spiritual need of whom? Of the family as well as the patient. So understood what is the spiritual, what is the transpersonal communication. In this communication, there is interaction between the God and self, right? Next is small group communication. So it is interaction that occur when a small number of person meet. For example, हम लेते हैं in psychiatric ward, right? 2 to 3, 4 patients. अब उन्हें क्या किया जा रहा है, एक रूम पे बैठाया जा रहा है एंड दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद सम टॉपिक और उसी पे क्या सबको डिस्कस करना है ना. दैट इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, राइट. Last one is public communication. It is interaction with an audience. For example, हम लेते हैं जो अभी जैसे इलेक्शन हुआ है ना, तो इलेक्शन में क्या किया गया, देयर वाज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ ऑडियंस इन विच वन पर्सन वाज स्टैंडिंग एंड जो भी उनको स्पीच प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड कर रहे थे. तो देयर इज दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कम्युनिकेशन. इन पब्लिक कम्युनिकेशन वहां पे क्या चाहिए होगा, माइक चाहिए होगा, है ना, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए होंगे सो दैट ऑल द ऑडियंस कैन हियर इट एंड इंटरैक्ट विद देम, राइट. तो इस पे क्या हो रहा है, इंटरैक्शन विद एन ऑडियंस. देयर विल बी वन स्पीकर एंड देयर इज मोर देन 4-5 audience, right? That is public communication. So next is process and element of communication. Process or element. अगर पूछा जाए process, then also we have to write the same. And if it has been asked, question is asked, what are the element of communication, then also we have to write the same. So first is referent, right? Sender and receiver, messages, channel, and feedback. And the circle goes on. So एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अ रेफरेंट, व्हाट इज अ सेंडर एंड रिसीवर, मैसेजेस, चैनल्स एंड फीडबैक. तो होता क्या है, व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज रेफरेंट. द रेफरेंट का काम क्या है यहाँ पे, द रेफरेंट मोटिवेट वन पर्सन, राइट. रेफरेंट मोटिवेट्स वन पर्सन टू कम्युनिकेट विद अनदर. Second is sender and receiver. The sender is the person who encodes and deliver the messages. यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंडर जो है एनकोड्स कर रहा है एंड डिलीवर द मैसेज टू द रिसीवर, राइट. द पर्सन हु रिसीव्स एंड डिकोड द मैसेज मींस जो सेंडर जो है अपने लैंग्वेज पे उसको क्या कर रहा है, एनकोड करके मैसेज को डिलीवर कर दे रहा है. एंड रिसीवर वो अपने लैंग्वेज पे क्या कर रहा है, उसको अपने समझ पे रिसीव कर रहा है मैसेज को, ठीक है. उसको डिकोड करके वो मैसेज रिसीव कर रहा है. यहाँ पे दो चीज है, एनकोड एंड डिकोड. एनकोड पर्सन जो सेंडर है वो अपना मैसेज अपने तरीके से एनकोड करके उसको ब्रीफ वे या तो अपने हिसाब से उसको लिख करके मैसेज को डिलीवर कर दिया. सेकेंड रिसीवर जो है, द पर्सन इज रिसीविंग द मैसेजेस, वो क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको डिकोड किया, जिस वे में वो समझ पाया वो उसको मैसेज को रिसीव कर लेगा. The third is messages. It is the content of the communication. It contains verbal, non-verbal and symbolic language, right? Then messages में क्या है, which type of communication or which type of content is being used in the communication. That is verbal, non-verbal or a symbolic language, right? तो verbal है इन टेलीफोनिक और फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट. नॉन वर्बल रिटन वे में कम्युनिकेशन हो सकता है. सिंबॉलिक लैंग्वेजेस वी कैन से दैट सिंबल्स ना, जब होता है हु इज नॉट एबल टू स्पीक, वहां पे क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इन आईसीयू वन पेशेंट आईसीयू पे लेटा है और जो नर्स है हाउ से विल टॉक टू दैट आईसीयू पेशेंट, क्योंकि वो उस पे नर्स जो पेशेंट है वो बोल नहीं पा रहा है ना, ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. सो वहां पे क्या होगा, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस यूज होंगे. फॉर एग्जांपल वो क्या कर सकती है,
एक बुक पेंसिल लेकर के ड्राइंग के थ्रू या उसे अपने लैंग्वेजेस एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द नर्स as well as the patient, right? And the last is channel. Channel are mean of conveying and receiving messages through visual, auditory and tactile senses. हम देख करके क्या कर सकते हैं, जो भी कम्युनिकेशन है उसको रिसीव कर सकते हैं. With the help of hearing, that is auditory, we can receive the communication. And last is tactile senses, है ना, with the help of all the 5 senses, with this touch, with our help of skin, है ना, with the help of we can receive the communication, right? Last one is feedback. It is the message that receiver returns. It indicates whether the receiver understood the meaning of the sender's message, right? तो इसमें क्या है, जो भी मैसेज सेंडर ने प्रोवाइड किया है to the receiver, what she receives, how we can know that she has grasp whatever the message she has given or not, कैसे पता चलेगा, वो भी फीडबैक के थ्रू. फीडबैक के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जो भी मैसेज सेंटर ने भेजा है वो रिसीवर किस तरह से समझा है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, है ना, क्लासरूम में जो भी अगर टीचर एक्सप्लेन कर रही है वो फर्दर फिर क्या करती है, क्रॉस क्वेश्चन करती है. क्रॉस क्वेश्चन वो क्यों करती है, टू नो वेदर whatever she has explained to the student, है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, एंड द टीचर व्हाट सेज, सेंडर. तो सेंडर जो टीचर जो भी को एक्सप्लेन कर रहे हैं रिसीवर को, सी क्रॉस चेक कैसा करती है, क्वेश्चन पूछती है टू द रिसीवर, टू द स्टूडेंट. तो अगर वो रिसीव कर पाया जो भी टीचर ने एक्सप्लेन किया, वो रिसीव कर पाया, देन ही और शी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, राइट. तो उससे हमें क्या पता चलेगा, द सेंडर जो टीचर उसने मैसेज सेंड किया, जो भी एक्सप्लेन किया, द स्टूडेंट हैज रिसीव दैट प्रॉपरली, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक. और नेगेटिव फीडबैक वही होगा अगर वो आंसर नहीं दे पाता है या तो दे पाती है, देन वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा. जो भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है थ्रू द सेंडर बाय द टीचर, रिसीवर जो कि स्टूडेंट है, दे हैव नॉट अंडरस्टूड, सो द आंसर हैज बीन नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द सेंडर. सो प्रोसेस एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन. मोड ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरीके से हम कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज वर्बल कम्युनिकेशन, second is non-verbal communication, and third is symbolic communication, right? तो ये 3 टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, और वी कैन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन express our thoughts or feelings within group, right? तो अब इनके एक एक करके explanation देखेंगे. First is verbal communication. So it is written here, verbal language is the code that conveys specific meaning through the communication of words, right? तो verbal language किससे बोलते हैं, with the help of talk, है ना. यहाँ पे क्या, verbally we are explaining the thoughts what is within me, है ना, जो मैं समझ रही हूँ वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. टॉक बिटवीन द टू और मोर देन टू, ये तो ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्बल, बातचीत के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्सप्रेस कर रहे हैं, थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, ठीक है, इसमें फिर हम वर्बल कम्युनिकेशन में क्या देखते हैं, some of the important aspect needed in verbal communication, right? The first point is the sender and receiver should use same language, right? अगर जो पेशेंट एंड नर्स हमारे हैं, नर्स को हिंदी आती है और जो रिसीवर है, जो पेशेंट है, उसको मलयालम आती है, देन उसमें क्या है, अगर नर्स हिंदी में एक्सप्लेन करेगी जो भी उसके मेडिसिन चल रहे हैं, जो भी उनके हेल्थ केयर में जो भी उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इफ शी इज एक्सप्लेनिंग इन हिंदी टू द मलयाली पेशेंट, ही कांट रिसीव द मेन. तो वहां पे क्या हम लोग मेन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन, राइट. तो यहाँ पे सेम लैंग्वेज होना चाहिए टू द रिसीवर एज वेल एज द सेंडर, तभी वो क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा इन वर्बल कम्युनिकेशन. द सेकेंड इज
the word used by the sender, right? इसमें the word used by the sender should be of receiver understanding level, right? यहाँ पे क्या बोला गया है? रिसीवर अंडरस्टैंडिंग लेवल का हमें लैंग्वेज यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नर्स एंड पेशेंट में जैसे डॉक्टर और नर्स को लेते हैं हम, तो वो मेडिकल टर्म ज्यादा यूज करेंगे. दे कैन अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्म बिकॉज दे हैव स्टडीड द मेडिकल वर्ड्स, मेडिकल टर्म्स पढ़े. बट अगर डॉक्टर पेशेंट को मेडिकल टर्म से समझाएगा, देन ही कांट रिसीव, राइट? द रिसीवर विल नॉट अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्म्स. तो फिर क्या होगा, इसमें जो भी वर्बल कम्युनिकेशंस हो रहे हैं दैट विल नॉट बी इफेक्टिव. सो व्हेनेवर द कम्युनिकेशन इज बीन डन, सबसे फर्स्ट क्या था, सेम लैंग्वेज यूज होना था. सेकंड क्या है हमारा, जो भी रिसीवर अंडरस्टैंड कर सकता है उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही हमें कम्युनिकेट करना चाहिए. द वर्ड और द जो भी हैवी वर्ड नहीं यूज करना है, मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करने हैं फॉर द patient to communicate, right? Coming to the third point, इसमें क्या है, conversation should be not too fast, not too slow, है ना? इतना भी फास्ट नहीं होना है कि क्या उनके सर से बाहर चला जाए, और इतना भी स्लो नहीं होना है कि पेशेंट को कंफ्यूजन ही होने लगे, इंटरेस्ट ही हो जाए टॉपिक से, राइट? लास्ट इज बी अवेयर ऑफ वॉइस टोन. वॉइस टोन ऑफ द वॉइस पे हमें अवेयर रखना है टू अवॉइड सेंडिंग अनइंटेंडेड मैसेजेस, राइट? अगर क्या होगा, जब नर्स हार्शली कोई पेशेंट को एडवाइस दे रही है, देन ही कांट, वो रॉन्ग वे में लेगा. वो क्या कहेगा, ये नर्स जो है सी इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, ऑलवेज वो डांटते रहती है. तो उससे क्या होगा, एक जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, राइट? तो अगर टोन हमारा हार्ड है, तो क्या होगा, जो अदर पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, ही विल नॉट एबल टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन, प्रॉपर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं होगा. तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को भी बिल्ड करने के लिए. सो इस पे है वॉइस टोन, हमें टोन ऑफ द वॉइस पे भी ध्यान रखना है. लास्ट है कम्युनिकेशन शुड बी डायरेक्ट, ब्रीफ एंड सिंपल, है ना? डायरेक्ट होना चाहिए, ब्रीफ एंड सिंपल. ये नहीं कि पूरे लंबे स्टोरी के जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है. अगर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो इट शुड बी डायरेक्ट, है ना? उससे भी इतने लंबे पूरा कहानी जैसे नहीं होना है कि वो अपना इंटरेस्ट खो दे कम्युनिकेशन से. तो इट शुड बी डायरेक्ट, ब्रीफ एंड सिंपल. तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या क्या देखें, दैट इज सेम लैंग्वेजेस इट शुड बी यूज्ड. लास्ट है, सेकंड है सेंडर और रिसीवर जब बात कर रहे हैं, जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहे हैं रिसीवर को, इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? थर्ड है इट शुड नॉट बी टू फास्ट और नॉट टू स्लो. नेक्स्ट पॉइंट इज हमें अपना क्या टोन ऑफ द वॉइस में ध्यान रखना है. इट शुड बी नॉट टू हार्ड, हार्श और नॉट टू लाउड, है ना? इट शुड बी मीडियम, नॉर्मल. एंड द लास्ट द कम्युनिकेशन शुड बी डायरेक्ट, ब्रीफ एंड सिंपल, राइट? सेकेंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल से ही हमें समझ में आ रहा है, वर्बल इसमें यूज नहीं हो रहा है ना? लैंग्वेज स्पोक यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. तो इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड द 5 सेंसेस एंड एवरीथिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व द स्पोकन और रिटन वर्ड्स, राइट? तो 5 सेंसेस के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. तो उसमें क्या क्या जरूरी है, वो हम जैसे विद द हेल्प ऑफ टच, है ना, उससे भी हम कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाते हैं. विद द हेल्प ऑफ फीलिंग्स को हम सब जब समझते हैं तो भी वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम में आ जाएगा. तो इसका कुछ कुछ एस्पेक्ट है ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो एक एक करके देखते हैं. दैट इज पर्सनल अपीयरेंस, राइट? पोस्चर एंड गait, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड जेस्चर. फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल अपीयरेंस. तो पर्सनल अपीयरेंस में कम्युनिकेशन जब होता है दो लोगों के बीच में, तो पर्सनल अपीयरेंस मीन्स किस तरह से वो मेंटेन करके गया है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंटरव्यू पे गए हो, इंटरव्यू में आप एकदम कलर्स जो है ब्राइट कलर्स के कलर
ड्रेसअप करके गया है ना, तो वो क्या होगा, एक इम्पैक्ट जो पड़ता है वो राइट नहीं रहता है। तो हम जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि लाइट कलर पहन करके जाते हैं, सो दैट द अपीयरेंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे लेते हैं, क्लासरूम पे आप बैठे हो, टीचर्स जब आई हैं वो बाल बिखरे हुए हैं, नॉट इन प्रॉपर ड्रेस, तो क्या होगा, जो बच्चे हैं व्हाट दे विल अंडरस्टैंड, टीचर ही ऐसे आ रही है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा, है ना। पर्सनल अपीयरेंस में क्या होगा, उनका पूरा अपीयरेंस, शी शुड बी कॉन्फिडेंट मच, उनके जो ड्रेसअप है इट शुड बी, जो ड्रेसअप किया गया है पूरा पूरा टिप टॉप होना चाहिए, सो दैट वो जिससे भी बातचीत कर रही है ना, तो उससे पता, वो बातचीत मतलब मुंह खोलने से पहले ही उनके पर्सनल अपीयरेंस से ही देख करके लोग क्या हो, इंटरैक्ट करने के लिए रेडी हो जाए, राइट। नेक्स्ट है पॉस्चर एंड गेट, वे, जैसे हम वे ऑफ वॉक भी कह सकते हैं ना। पॉस्चर ऑफ गेट, जैसे वेन एवर वी आर टॉकिंग, राइट, विथ पेशेंट, एग्जाम्पल लेते हैं, विथ पेशेंट वेन एवर वी आर टॉकिंग, तो जब हम हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो व्हेन पेशेंट इज सिटिंग एंड आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन द डेस्क, तो उसमें क्या हो रहा है, वेन एवर पेशेंट इज टेलिंग समथिंग, राइट, तो हमें क्या करना है, वी शुड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड द पेशेंट, है ना, कि उसे ये रहे पेशेंट की, हाँ वट एवर आई एम टेलिंग टू हर और हिम, दे आर हैविंग द इंटरेस्ट, राइट। एग्जाम्पल, हम जैसे क्लास में बैठ रहे हैं, है ना, क्लास में टीचर एक्सप्लेन कर रही है, इफ वो इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेन करती है, देन व्हाट वी डू, वी लीन फॉरवर्ड, है ना, डेस्क में हाथ रखे वी लीन फॉरवर्ड, वी मेंटेन द आई कांटेक्ट, है ना। तो उससे पता क्या चलता है, और टीचर्स को भी क्या पता चलता है कि हाँ दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर हैविंग इंटरेस्ट इन माई टॉपिक। तो सेकेंड पॉइंट वो है, पोस्चर एंड गेट मेंटेन करके रखना है। थर्ड इज फेशियल एक्सप्रेशन, राइट, वेन एवर वी आर टॉकिंग, है ना, तो जब बातचीत हो रही है तो इंटरेस्ट मेंटेन है कि नहीं, वो फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है, राइट। जैसे आप बैठे हुए हो क्लासरूम में और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसी से टीचर बता पाती है कि हाँ बच्चे कौन इंटरेस्टेड है, हु इज लिसनिंग और नॉट लिसनिंग, है ना। तब देखते हो बच्चे को अचानक से टीचर को खड़ी कर देती है टू आस्क द क्वेश्चन वेदर ही हिज बॉडी एंड माइंड इज प्रेजेंट हियर, और होता है ना, ये बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, सेम लाइक। तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमें क्या पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं और या तो जो पेशेंट है हमारी बातों को ग्रास्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट, है ना, whenever we are talking we should maintain the eye contact, है ना। आई कांटेक्ट से हमें पता चलता है कि कितना वो कॉन्फिडेंट है अपने, है ना, टॉपिक पे लेकर के। लास्ट इज जेस्चर, वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर जेस्चर व्हाइल टॉकिंग। तो ये सारे हो गए हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग विद द पर्सन, विद एनी काइंड ऑफ पर्सन, तो हमें ये सारे मेंटेन करके रखना चाहिए, तब जा करके वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। और ये सारे किसके अंदर आएंगे, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी साथ में है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, राइट। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, तो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, with the use of symbols, right, we are expressing the thoughts, we are expressing the thought, we are sharing the thoughts। तो इसके examples में अगर हम आते हैं, what are the examples of symbolic communication, so they can be written methods के थ्रू पे हैं, कुछ pamphlets, right, हम pamphlets ले सकते हैं। पैम्पलेट्स ले सकते हैं, उसके थ्रू हम उनको इमेज दिखाएंगे एंड देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट।
अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम जाते हैं So our next topic is method of effective communication. How to make our communication effective, useful, right? तो इसमें 3 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज अटेंशन स्किल्स, रैपिड बिल्डिंग स्किल्स एंड एम्पैथी स्किल्स। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो इज द सेंडर, मेन जो सेंडर है उसको क्या क्या करना चाहिए टू मेंटेन द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। सो एक एक करके वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट, राइट? First point is rapid building skill. In this, a rapid building is the process of creating a connection with someone based on mutual trust, right? So it is based on mutual trust, respect, and understanding. It can be applied in both personal as well as professional settings. So whenever a communication begins, for example, normal example हम लेते हैं, हमारे घर पे जो कभी कोई आते हैं, है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करके उन्हें शेयर्स देते हैं बैठने के लिए, राइट? सेम यहाँ हॉस्पिटल्स में भी देखा जाए, जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है, nurses receives the patient, he or she provides a proper comfortable seats to the patient so that further जो communication start हो, further जो relationship start हो between the nurse and patient वो start हो पाए proper तरीके से। As वो respectfully वहाँ पे बैठने को नहीं दी, see built a mutual trust over that, a communication start from there only कि क्या उनका प्रॉब्लम है, राइट? वो म्यूचुअल ट्रस्ट गेन करने का कोशिश करती है, एंड वट एवर द प्रॉब्लम पेशेंट इज टेलिंग टू द नर्स, वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करती है ना? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सी प्लान एंड सी इम्प्लीमेंट द प्लानिंग टू अचीव द गोल, है ना? पेशेंट को ठीक करने के लिए हर एक चीज वो स्टेप बाय स्टेप जाती है, ठीक है? तो ये तीनों चीज whenever we are starting the communication, ये तीन चीज must है. It should be respect, mutual trust and understanding, right? Coming to the next, that is attention skills. In attention skills are the ability to maintain. Attention skills are the ability to maintain focus on a task or activity or a communication for a period of a time without losing concentration. जब भी हम बात कर रहे हैं तो हमें इस तरह से अटेंशन को ग्रास्प करना है कि वो एक बार भी, मतलब टॉपिक इस तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वी हैव टू put in our communication so that the listener do not lose the communication or concentration, right? Second is empathy skills. Empathy skills are the ability to understand and share feelings, thoughts and experiences of others, right? इसमें है कि जो भी अदर पर्सन को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उन्हें फील करना, उनके जो थॉट्स हैं वो जो भी सोच रहा है उन्हें फील करना और एक्सप्रेस करना, राइट? दैट इज एम्पैथी स्किल्स। मींस जो अगला पेशेंट या तो जो अगला पर्सन फील कर रहा है, सोच रहा है, उसे वो खुद फील करना, दैट इज एम्पैथी स्किल्स। उनके अगले पर्सन को अपने प्लेस पे, अपने को अगले पर्सन के प्लेस पे रख करके सोचते हैं, राइट? दैट इज एम्पैथी स्किल्स। So different type of empathy skills are cognitive empathy, affective empathy, compassionate empathy, imagination or open-mindedness, and self-awareness. So one by one we are going to discuss about it. First one is cognitive empathy, right? So in cognitive empathy, the ability to understand another person's mental state and perspective. Means what the another person is thinking, their mental state, and we have to understand what their perspective, what they are thinking, right? Effective empathy. In effective empathy, the ability to feel what others are feeling. What others are feeling, we have to feel it.
कंपैशनेट एम्पैथी में क्या है? आफ्टर फीलिंग देयर फीलिंग्स, देयर मेंटल स्टेटस, क्या कर रहा है? Action he is taking to support that person. Coming to imagination, ability to think what it would be like, means what he is thinking, right? खुद को उसके प्लेस में रख करके सोचना कि उसे कैसा फील हो रहा. Self awareness, ability to understand how your emotions affect your thoughts and reaction, right? So these are all the this all come under the empathy, and that are cognitive empathy, affective empathy, compassionate empathy, imagination, and self-awareness. Thank you for watching my video. To know the pending topic related to communication and nurse-patient relationship, please watch the second part of this video, which will come soon. So please press the bell icon so that you can get all the notification related to the topics and all the subject and topic related to the nursing subject. Thank you.